तो कहा था सवेरे सवेरे भुखाई क्यों? अरे भाई 6:30 बजे के बाद नहीं खाते हैं, भूख नहीं लगेगी। दिस इज पोहा। तो खाली आप लोग की नज़र की वजह से मेरा एक मूंगफली नीचे गिर गया है। यहाँ इतने लोग हैं वरना उठा के खा लेते। तो आज बात करेंगे, एक अल्फाज है जिसको कहते हैं मरकस। मरकस का मतलब होता है केंद्र, सेंटर। तो आज सेंटर में मैं नहीं, मेरा भाई होने वाला है। क्यों? आज उसका बर्थडे। तो हमने सोचा लोग तो विश करते हैं वही पुराना तरीका, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो दिस इज मी बट इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल्ड टिहुना। तो ये गंदा इसलिए हो गया क्योंकि अभी हम गिर पड़े थे एक्सरसाइज करते हुए। अब आगे बात करते हैं। तो जिस प्रकार एक मिट्टी होती है, इकट्ठा होती जाती है, एक जगह पे इकट्ठा हो गई, फिर समय बीतता गया, वही धीरे धीरे कठोर होती गई, काफ़ी समय इकट्ठा हो गया, काफ़ी समय हो गया, तो यही पहाड़ का रूप लेते हैं। ऐसे ही ये चीज़ काला नहीं है, इसके नीचे जो निशान है वो बहुत काले हैं। कैसे? घर में सबसे छोटा होता है उसी की बात मानी जाती है। अगर वो छोटा से इमली भी कहते हो तो इमली ही होगा। तो मान लो किसी दिन भूख ज़्यादा लग गई तो आयुष के हिस्से के बिस्कुट खा लिए। उसके बाद मेरी शिकायत हुई, पापा ने बेल्ट से मारा। इतना नहीं मारा, बहुत मारा। तो जब पापा बेल्ट से मारते थे तो उसका जो निशान पड़ता था उसको कहते थे बर्ती। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ बर्ती। मैंने इनकी वजह से बहुत मार खाए हैं, लेकिन अब भाई हैं, इनका बर्थडे है तो विश करना तो बनता ही है। तो सभी का जन्म होता है, इनका अवतार हुआ है। कैसे? इनकी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ हैं कि अगर आप जान जाएंगे तो रो देंगे, और मौका पड़ेगा तो भलभला के रो देंगे। तो हम खाली उम्र में बड़े हैं, ये पैसों से, सोने से, बहाना बनाने से, खाना को छोड़ने से, और एक और उधार देके चुप्पे चुप्पे रोने से। तो अब जानते हैं कि इनके पास क्या क्या है। तो इनके पास 2 हाथ हैं जिसमें एक में कला है और दूसरे में कलेश। इनके पास एक चश्मा है, तो मैंने जब लगा के देखा ना तो उससे पूरी दुनिया मतलबी दिखती है। पता नहीं कहाँ से लिया है, खुद ही देख लो, फ़ोटो देख लो फ़ोटो। ये चाहे जितनी अच्छी चप्पल ले लें, लेकिन इसको चलना गलत रास्तों पे ही है। तो इनके कुछ ही अच्छे दोस्त हैं, जैसे सूर्यांश, आकाश, पंकज और 1-2 अच्छे दोस्त। बाकी सब ठेलुआ पाले हैं। ठेलुआ मतलब दोज हु आर नॉट डूइंग समथिंग इज कॉल्ड ठेलुआ, जो खाली संगत खराब करते हैं। भाई साहब इनके पास एक बाइक है, वो बाइक है, ये साइकिल है, लड़खड़िया है, पता नहीं भगवान जाने। जब हम लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, हेलमेट नहीं होता है, तो हम लोग भागने का प्रयास करते हैं पुलिस को देख के, लेकिन ये जानबूझ के स्लो कर देता है। पुलिस वाले समझ नहीं पाते किस चीज़ पे चालान काटें। पहले गाड़ी देख लीजिए आप, ये गाड़ी है, ये साइकिल है, पता नहीं क्या है। कहा जाता है कि पुलिस वालों को धोखा देना इतना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि इसका चालान किस बेस पे काटें, तब बहाने बनाकर चालान काटते हैं। कैसे? कि तुम 18 साल के नहीं हो, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, तुम्हारे पास जूता नहीं है। बताओ ये कोई बहाना है? 1-2 बार तो हम खुद पुलिस स्टेशन गए हैं इनको छुड़वाने। पुलिस वाले इनको घिड़िया के ले जाते हैं। तो चाहे जितना जूता ले जाओ, चाहे जितना अच्छा जूता ले जाओ, नाश करना इनकी आदत है। अब जूते का पीछे वाला दबा के चप्पल बना देगा, फिर उससे पूरे दिन काम करेगा। अब मान लीजिए कहीं बाहर जाना हो तो जूते का पीछे वाला इसे उठा देगा, फिर जूता बन गया। तो सभी का 2 नाम होता है, एक घर का, एक स्कूल का। मेरा भी ऐसे हुआ था। तो मेरा पहला नाम रखा गया था, पहला नहीं एक ही नाम रखा गया था, मानव। बट व्हेन आई वेंट टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम तो सब मुझे आदि मानव कहते थे। हम घर आए, रोना पीटना शुरू किए, नरक मचाए, फिर जाके मेरा नाम रवि पड़ा। तो भैया एक है नाम है, ठीक है। 2 नाम है, एक है आयुष और दूसरा है प्रधान। प्रधान आप जानते होंगे, गाँव में होते हैं जिनके पास रेवेन्यू आता है और एक बड़ा जिम्मेदारी होता है प्रधान के ऊपर। इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? ये शहर के प्रधान हैं। शहर में किसी का बर्थडे हो, भले ही लड़का हुआ हो या ना हो, पेट में हो, लेकिन मेरा भाई जग के 12 बजे तक विश करके तभी सोता है। और इनमें समाज सेवा देख के ना कबो कबो तो हम सपना में रोए दी थे कि इनमें भाई मिला, भगवान इनमें भाई सबका दे, इतनी बड़ी समाज सेवा। बस एक बात मेरी नहीं मानता है, कभी कभी हम कुछ कह देते हैं कि कुछ नया सीख लो, समय नहीं। सोना जो है ना, विश करके सोना है सबको, सब गुस्सा हो जाएंगे, है ना।
इसको इंग्लिश में लेग कहते हैं, हिंदी में पैर कहते हैं, उर्दू में टांग कहते हैं, लेकिन इसको गांव की भाषा में गोड़ कहते हैं। और दर्द करने को कहते हैं पिरात, तो कहते हैं गोड़ पिरात, मतलब पैर दर्द कर रहा है। और ये भी कहा जाता है जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक, वो देवता हैं। मैंने इनको उधार देकर 2-2 बजे रात तक व्हाट्सएप पे इन्हीं देवता के गोड़ झूलते देखा है कि भैया पैसा दे दो, पैसा भेज दो, बहुत दिन हो गया है, भेज दो भैया। हम अक्सर समझाते हैं कि कुछ नया सीख लो, कुछ नया जान लो, लेकिन मजाल है कि बात मान ले। लेकिन जब कभी कभी खुश होता है तो हम सोचते हैं फिर से कहें, तो जब कहते हैं तब कह देता है कि मम्मी से बात कर लो, हम बाद में आते हैं। मतलब सुनना नहीं है इनको, यही खाली सही है, बाकी सबके दूध भात। तो दूध भात का क्या मतलब? तो हम लोग जब बचपन में खेलते थे और सेम एज ग्रुप के लोग होते थे, उसमें अचानक से कोई छोटा बच्चा आके जिद करने लगे और कहे हम भी खेलेंगे, और हम लोग खिलाने का ना मन हो तो ऐसे सबसे कान में कह देते थे कि इसका दूध भात, मतलब इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं, इसको बस ऐसे खेलने दो। तो ये हमारी बात ऐसे ही काटता है। सो ढेर सारा धनियाने के बाद अब थोड़ा सा अच्छी बात भी बता दें। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा है, सभी का सम्मान करता है, और स्पेशली जैसे मुझे माता पिता से बहुत लगाव है और सम्मान है, तो मेरे एक कहने पर मम्मी पापा के लिए सब कुछ सामान ला देना, उनका सम्मान करना, और कोई दिमाग में कोई बेईमानी चालाकी वाली कोई भावना नहीं आती किसी के लिए भी। मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से। अपने दोस्तों में सबसे सीधा है। और सबसे अच्छी बात बता दें कि मेरे माता पिता के बाद अगर मेरे जीवन में योगदान है किसी का तो इसका ही। तो भविष्य को अच्छा बनाने की चेष्टा हम अतीत से करते हैं, इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। जैसे अकबर के समय जो राज्यों की संख्या थी वो 15 थी, लेकिन औरंगजेब के समय वो 21 हो गई। तो यहाँ पे जानने वाली ये चीज़ है, पढ़ने वाली ये चीज़ है, वो कौन सी नीतियाँ थी जिसके वजह से वो ग्रो कर गए, वो आगे बढ़ गए, अतीत से उन्होंने क्या सबक लिया। लेकिन इनको समझाते समझाते थक जाओ, इनके पैर पकड़ के झूल जाओ, इनको बात नहीं सुननी, उठना। तो भैया खाली हम उम्र से बड़े हैं, बाकी पैसा वैसा सब चीज़ से यही बड़े हैं। तो कबो कबो हम इनको बड़कऊ कह देते हैं। तो बड़कऊ, तुमको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। खुश रहो, अच्छे रहो, कबो कुछ ना सीखो, खूब सो, 12 घंटा रील देखो, और जो मन में आवे तो गए सब करो, बात एक ना सुनो। तो बाकी अच्छे से एंजॉय करना, थोड़ा सा एंजॉय करना, खुद के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना, ये नहीं कि सारा दिन मोबाइल ही चलाना है। तो जाई कि 2-4 बात और सुनाई दी। बाय बाय, हैप्पी बर्थडे, बाय बाय।